अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्ज खलीफा को बनाते हुए इंजीनियर से वो कौन सी गलती सरजद हुई जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा किसी भी वक्त गिर सकता है। बुर्ज खलीफा का टॉप टावर जिसमें 8 मंजिलें पाई जाती हैं, ये हर वक्त हिलता क्यों रहता है? आज हम आपको बुर्ज खलीफा के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाते वक्त कौन कौन सी मुश्किलात आई और बुर्ज खलीफा मजीद कितने सालों तक कायम रह सकता है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है, जबकि इसमें बनाए जाने वाले फ्लोर्स की कुल तादाद 163 है। यानी बुर्ज खलीफा 163 मंजिला ऊंची इमारत है। इस शाकार को डिजाइन करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को दुबई बुलाया गया, मगर इसकी तामीर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को तामीर करते हुए इंजीनियर से बहुत सी गलतियां भी सरजद हुई। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना स्टील का टावर हर वक्त हिलता रहता है और हैरत अंगेज तौर पर इस टावर में 8 फ्लोर्स भी मौजूद हैं और इन फ्लोर्स में किसी आम शख्स को रहने की इजाजत नहीं दी जाती। अब सवाल यह है कि आखिर ये टावर क्यों बनाया गया और अगर ये हिलता रहता है तो क्या इसके हिलने से बुर्ज खलीफा की बकिया इमारत को नुकसान पहुंचता है? दरअसल ये टावर बुर्ज खलीफा की 154 मंजिलों को महफूज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मौजूदा दिनों में माहिरीन इस हवाले से बड़े खतरे का इजहार कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा 2 समंदरों के बीच वाक़ है। इसके एक तरफ अरेबियन गल्फ है तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। यही वजह है कि बुर्ज खलीफा को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। जब इसकी तामीर का आगाज किया गया और जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती गई तो इंजीनियर्स को हवा के दबाव का सामना करना पड़ा। इसको तामीर करने वाली कंपनी यानी ईमार प्रॉपर्टीज के मुताबिक बुर्ज खलीफा का डिजाइन 3 बार तब्दील किया गया। आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने ऐसा डिजाइन बनाया जो हवा को कंफ्यूज कर सकता था। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के फ्लोर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं बनाए गए, बल्कि इनमें से हर एक को दूसरे फ्लोर की उलट डायरेक्शन में बनाया गया है। यही वजह है कि जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो दबाव पैदा नहीं होता। यूं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है, फिर चाहे हवा नॉर्थ से आए या साउथ से। बुर्ज खलीफा का डिजाइन चारों तरफ से हवा को कंफ्यूज करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुर्ज खलीफा का टॉप वाला टावर जो खालिस्तान स्टील से बनाया गया है वो इन तेज हवाओं से झूलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आदादो शुमार के मुताबिक बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना टावर अपने आप में किसी स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है, क्योंकि जितनी सिर्फ इस टावर की हाइट है इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर तो दुनिया के आधे से ज्यादा ममालिक में भी नहीं पाया जाता। 4000 टन स्टील से बने इस टावर को हटा दिया जाए तो पूरे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% तक कम हो जाएगी। इसमें 155 से लेकर 163 फ्लोर बनाए गए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये तमाम फ्लोर्स रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान ये पूरा टावर हिलने लगता है और ये कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसका हिलना इसका एडवांस फीचर है, क्योंकि तेज समुद्री हवाएं दुबई का मुकद्दर है और जिस ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का टॉप टावर है वहां तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इसके यूं हिलने से बकिया इमारत महफूज रहती है। ये टावर बुर्ज खलीफा को आसमानी बिजली से भी बचाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी डिवाइस नस्ब है जो अपने आसपास बादलों को चार्ज करती है और आसमानी बिजली इसके मुखालिफ चार्ज पैदा करती है। यूं ये डिवाइस आसमानी बिजली को अपने अंदर जज्ब करके एक तार की मदद से करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को पूरी बिल्डिंग से बचाती हुई जमीन के अंदर ले जाती है, जिससे बुर्ज खलीफा आसमानी बिजली से मुतासिर नहीं होता। मौजूदा दिनों में बेशतर इंजीनियर्स बुर्ज खलीफा के टॉप टावर को गलती तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक अगर ये टॉप टावर किसी वजह से गिर गया तो बुर्ज खलीफा की पूरी इमारत गिर सकती है। दोस्तों, अमूमी तौर पर किसी भी बड़ी इमारत के बनने से पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी को मालूम नहीं था कि ये टावर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सबसे पहले बताया गया कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 530 मीटर तक होगी, क्योंकि 2003 में जब बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज हुआ तो उस वक्त ताइवान में टाइपैड टावर मुकम्मल होने वाला था, जिसकी ऊंचाई 508 मीटर रखी गई। इसलिए बुर्ज खलीफा को पहले 530 मीटर तक बनाने का इरादा किया गया,
लेकिन बाद में ये सोचा गया कि 530 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी आसानी से तोड़ देगा, जिसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रखी गई और ये नहीं बताया गया कि ये इमारत मजीद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। हत्ता के इंजीनियर्स को भी मालूम नहीं था कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा होगा। बुर्ज खलीफा तामीर करने वाली इमार प्रॉपर्टीज ने आखिर तक दुनिया को कंफ्यूज रखा और कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि बुर्ज खलीफा की इमारत कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल होगी। 2003 में बताया गया कि बुर्ज दुबई, जो कि बुर्ज खलीफा का पहला नाम था, इसकी हाइट 530 मीटर्स होगी। 2004 में बताया गया कि अब इसको 570 मीटर्स तक बनाया जाएगा। 2005 में 710 मीटर, 2006 में 800 मीटर और 2007 में 818 मीटर की हाइट बताई गई और आखिर में जब तामीर मुकम्मल हुई तो 828 मीटर पर लाकर इसको रोका गया। यही वजह थी कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान दुनिया भर में बनने वाली दीगर ऊंची तरीन इमारतें कभी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम नहीं कर सकी। बुर्ज खलीफा की तामीर के वक्त जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही थी, इसको तामीर करने वाली इमार प्रॉपर्टीज को बजट की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बात यहां तक पहुंच गई कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। फिर शेख ज़ैद बिन निहान, जो कि खलीफा के नाम से मशहूर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट को फंड करके इसको मुकम्मल करवाया। यही वो पॉइंट था जब बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम करने की रेस में कई प्रोजेक्ट्स मंजर-ए-आम पर आए और इनकी तामीर भी शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि ये टाइटल दुबई से कौन छीनेगा। सऊदी अरब का जद्दा टावर पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। कुवैत में बुर्जुल मुबारक के नाम से 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया गया, लेकिन उसे अभी मुकम्मल नहीं किया जा सका। हत्ता के नकेल प्रॉपर्टीज ने दुबई में ही एक और प्रोजेक्ट नकेल टावर के नाम से लॉन्च किया, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर रखी गई। 2009 में इसकी तामीर का आगाज हुआ, लेकिन अगले ही साल ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट से हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।